जय हिंद एंड वेलकम इन एपीएसबी फेज 7। आज हम गाजियाबाद ग्रुप से आप सभी को देखो अपना देश के अंतर्गत यूपी के सभी जिलों की संक्षिप्त में सैर पर ले जाएंगे। हमारी 5000 वर्ष पुरानी पृथ्वी और उस पर पौराणिक कथाओं व अनेक ग्रंथों से युक्त हमारा भारत और उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश पहले 18 मंडल और फिर 75 जिलों में बटा है। 18 मंडलों का विवरण इस प्रकार है। जय हिंद सर, जय हिंद मैम। मैं कैडेट कन्हैया शर्मा आपको उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के बारे में बताने जा रहा हूं। अलीगढ़ जिले का क्षेत्रफल 3650 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 36,73,889 है। अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश राज्य के विकसित जिलों में से एक है। यह भारत का 9वां और विश्व का 55वां सबसे बड़ी आबादी वाला जिला है। अलीगढ़ जिला उत्तरी भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अलीगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में से एक है और यह जनपद ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जनपद अलीगढ़ का प्रशासनिक मुख्यालय अलीगढ़ शहर में स्थित है और अलीगढ़ स्वयं एक मंडल है। इसके अंतर्गत अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज आदि जनपद शामिल किए गए हैं। 3650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अलीगढ़ जनपद में 5 तहसीलें कौल, खैर, अतरौली, इगलास व गवाना है जो 12 विकास खंडों के अंतर्गत बांटे गए हैं। अलीगढ़ जनपद अपने विश्व प्रसिद्ध तालों, कैंचियों एवं डेयरी फार्म आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व भर के 75% ताले अलीगढ़ में ही बनाए जाते हैं। विश्वविद्यालयों के लिए अलीगढ़ जिला विश्व भर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है तथा इसी के पास मौलाना आजाद पुस्तकालय स्थित है जिसमें 14 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें उपस्थित हैं। यह भारत की प्रथम और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पुस्तकालय है। अलीगढ़ जिला आज भी कई सारे रहस्य अपने आप में छिपाए बैठा है और अलीगढ़ का किला आज भी चीख चीख के ऐतिहासिक युद्ध की याद दिलाता है। सन 1803 ईस्वी के प्रसिद्ध युद्ध के लिए भी जाना जाता है जिसमें मराठा और अंग्रेजों के बीच आदि ग्रहों के लिए युद्ध हुआ था। अलीगढ़ जिले का प्राचीन नाम कौल या कोयल हुआ करता था। अलीगढ़ शहर में बहुत प्रसिद्ध धार्मिक हिंदुओं का मंदिर खेरेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर जनपद अलीगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जामा मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ज्यादा सोना लगी मस्जिद है। इस मस्जिद में 6 कुंटल सोना लगा हुआ है। यह जामा मस्जिद अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में स्थित है। इस जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में कौल के गवर्नर साबित खान जंगे बहादुर ने 1724 ईस्वी में कराया था और यह 1728 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। शेखा झील 25 हेक्टेयर के विशाल भूमि में बसी है। अलीगढ़ शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित अलीगढ़ अपने खान पीन के लिए भी प्रसिद्ध है। बिरयानी, छोले भटूरे, डोसा, चाउमीन आदि। Hello everyone, this is Junior Under Officer Priya. Let's begin. आगरा मंडल। आगरा जिला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख नगर है। यह शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से 206 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल ही याद आता है। यही वजह है आगरा को ताजमहल का शहर भी कहा जाता है। पुराने समय में आगरा को ताज नगरी या मोहब्बत की नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में आगरा के लोग इसे नेता नगरी कहते हैं। 121 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला आगरा 15,85,704 की पॉपुलेशन रखता है। आगरा का लिटरेसी रेट 73.11% है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है आगरा यूपी राज्य का ऐतिहासिक शहर रहा है जिस पर ज्यादातर मुगलों का शासन रहा। इसलिए यहाँ पर मुगलों द्वारा बनाई गई कई सारी इमारतें हैं जिसका जिक्र महाभारत में अग्रवेना के रूप में किया गया है। वर्तमान समय के आगरा की खोज 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने की थी, जिसके बाद उस पर बाबर की हुकूमत रही। तब मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था जो कि 15 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। आगरा शहर के लिए यह सुनहरा दौर था। इसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने यहाँ पर अपना शासन किया। शाहजहां के शासनकाल में आगरा को बेहद लोकप्रियता मिली थी। शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाया था। मुगलों के बाद आगरा पर मराठा और फिर ब्रिटिशर्स का शासन रहा था। आगरा शहर में 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, आगरा छानवी, आगरा किला और आगरा शहर। खाने पीने के मामले में आगरा का पेठा केवल भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले विदेशियों के बीच भी बेहद मशहूर है। इसे साथ ले जाए बिना आगरा की यात्रा अधूरी है। आगरा शहर अपनी खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी आगरा की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए देखते हैं। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, शीश महल, अकबर का मकबरा इत्यादि। खास लोग: अब्दुल करीम, आलोक शर्मा, अमृतलाल नगर, राजेंद्र यादव। आगरा मंडल 4 जिलों में बटा है: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। ये था हमारा बेहद ही खूबसूरत आगरा मंडल। जय हिंद। मैं कैडेट निशात हुसैन। तो आज मैं आपको आजमगढ़ मंडल के बारे में बताने जा रही हूँ। आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों में से एक जिला है। इसके जिला मुख्यालय आजमगढ़ है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सर्जन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसीलें हैं। सबसे बड़ी तहसील निजामाबाद है। आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं, 10 विधानसभा व 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 नगरपालिका व 11 पंचायतें भी हैं। आइए तो मैं आपको आजमगढ़ जिले की इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। तमसा नदी के तट पर स्थित आजमगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य
का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। आजमगढ़ गंगा और घाघरा नदी के मध्य बसा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण था। यह जिला मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और अम्बेडकर जिले की सीमा से लगा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से महाराजगंज, दुर्वसा, मुबारकपुर, महनगर, भंवरनाथ मंदिर और अवंतिकापुरी आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विक्रमजीत सिंह गौतम के पुत्र आजम शाह, जो एक शक्तिशाली जमींदार था, शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1965 ईस्वी में आजमगढ़ की स्थापना करवाई थी। इस कारण इस जगह को आजमगढ़ के नाम से जाना जाता है। आजमगढ़ के कुछ मुख्य स्थल: पहला महाराजगंज, दूसरा मुबारकपुर, महनगर, दुर्वसा, भंवरनाथ मंदिर, अवंतिकापुरी, पलहना, चंद्रमा ऋषि का आश्रम, तदत्रेय आश्रम आदि। आइए तो अब मैं आपको इसकी कृषि एवं उद्योग के बारे में बताती हूँ। चीनी की मिलें एवं वस्त्र बुनाई यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। कुछ समय से यहाँ अंडे के उत्पादन में बढ़ोतरी दिखाई दी जा रही है, जो जनपद को अंडे के मामलों में गति संबंध बना रहा है। पूर्वोत्तर रेल मार्ग से जुड़े आजमगढ़ का कृषि योग्य क्षेत्र उर्वरक है। यह पर्याप्त वर्षा होती है। चावल, गेहूं एवं गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। शिक्षा: कुछ प्रसिद्ध संस्थान हैं: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी अस्पताल आजमगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, शिवली नेशनल कॉलेज। तो अब मैं आपको आजमगढ़ मंडल के दूसरे जिले मऊ की तरफ लेकर चलती हूँ। मऊ, जिसे मऊनाथ भंजन भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश जिले के मऊ जिले में स्थित एक नगर है। आवागमन: मऊ रेलवे स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 यहाँ से गुजरता है और मऊ को कई स्थानों से सड़क द्वारा जोड़ता है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आजमगढ़ मंडल के तीसरे जिले बलिया की तरफ। बलिया जिले की उत्तरी और दक्षिणी सीमा क्रमशः सरयू और गंगा नदी द्वारा बनाई जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस जिले के निवासियों के विद्रोही तेवर के कारण इसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। दादरी मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है, जो अश्विनी मास में शहर की पूर्वी सीमा पर गंगा और सरयू नदी के सरगम पर स्थित एक मैदान में मनाया जाता है। मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर और वाराणसी के रूप में आसपास के जिलों के साथ नियमित संपर्क में रेल और सड़कों के माध्यम से मौजूद है। यह बिहार की सीमा को छूता हुआ जिला है। इनके बाद मऊ जिला शुरू हो जाता है। तहसीलें: बलिया जिले में 6 तहसीलें हैं। आइए अब जानते हैं बलिया के कुछ प्रमुख मंदिर: भृगु मंदिर, बालेश्वर नाथ मंदिर, धरैया का पोखरा, चित्तेश्वर नाथ मंदिर आदि यहाँ के कुछ मुख्य मंदिर थे। धन्यवाद। मैं कैडेट नेहा चौधरी आपको इलाहाबाद मंडल के बारे में बताऊंगी। इसके मुख्य रूप से 4 जिले हैं: इलाहाबाद जिला, फतेहपुर जिला, कौशाम्बी जिला, प्रतापगढ़ जिला। इलाहाबाद जिला, जो कि यूपी के पूर्वी भाग में स्थित है। सन 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक द्वारा इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद रखा गया, जिसे अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। इस जिले का बॉर्डर प्रतापगढ़, चांदपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, रीवा जिला, कौशाम्बी, चित्रकूट जिला है। जब सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया का निर्माण पूरा किया, तब इसी प्रयागराज की पावन धरती पर प्रथम यज्ञ किया था। प्रथम यज्ञ और याग से मिलकर प्रयागराज बना। यह शहर अपनी संपन्नता, वैभव और धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम होता है। यह संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। यहाँ हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ देश विदेशों से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। इस नगरी को संगम नगरी, कुंभ नगरी इत्यादि से जाना जाता है। यहाँ के महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश रेलवे मुख्यालय, PSC राज्य पुलिस मुख्यालय, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का छात्र कार्यालय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय इत्यादि। यहाँ की जनगणना 2013 के अनुसार 60,10,249, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला माना जाता है। प्रयागराज का क्षेत्रफल लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ 8 तहसील और 20 ब्लॉक हैं। यहाँ के धार्मिक स्थल: हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडप, हनुमत निकेतन, सरस्वती कूप, समुद्रकूप, मानकमेश्वर, शिवकुटी, भारद्वाज आश्रम इत्यादि। टूरिस्ट प्लेस: इलाहाबाद किला, स्वराज भवन, रानी महल, प्रयागराज संग्रहालय, पब्लिक लाइब्रेरी, चौक घंटाघर, सरस्वती घाट, संगम घाट, विक्टोरियल मेमोरियल, मिंटो पार्क, भारद्वाज पार्क इत्यादि। फतेहपुर जिले की और यह जिला इलाहाबाद मंडल के अंदर आता है। फतेहपुर जिले में 3 तहसील, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 31 ब्लॉक, 20 पुलिस स्टेशन, 19 बैंक, 6 विश्वविद्यालय, 1 मुख्य डाकघर, 7 नगर पालिका, 9 अस्पताल और 1,521 गाँव में बटा हुआ है। स्कूल व कॉलेज: महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, मुस्लिम इंटर कॉलेज, युवराज सिंह लॉ कॉलेज इत्यादि। यह जिला खूबसूरती के खजाने से पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ के कुछ टूरिस्ट स्थल में शुमार हनुमान मंदिर, श्री शक्तिपीठ, दुर्गा मंदिर, श्री साईं मंदिर इत्यादि। गेटवे ऑफ अर्थ जिले का एकमात्र स्वच्छ एवं सुप्रसिद्ध पार्क है। यहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। अब चलते हैं कौशाम्बी जिले की ओर। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मंझनपुर इसका मुख्यालय। यह जिला बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। इस जिले में स्थित भरवारी सबसे घनी आबादी वाला छोटा सा शहर है, जो खरीदारी के लिए मशहूर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भरवारी ही है। जिले का मुख्यालय मंझनपुर में है। यहाँ 3 तहसीलें हैं। यहाँ स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल शीतला देवी मंदिर, प्रभासगिरी, दुर्गा देवी मंदिर, श्री राम मंदिर इत्यादि। यहाँ आने जाने के लिए वायु मार्ग, रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग है। अब चलते हैं प्रतापगढ़ जिले की ओर। यह जिला इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। इस जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस प्रतापगढ़ में मौजूद है। प्रतापगढ़ में 5 तहसील, 17 ब्लॉक, 9 नगर निगम, 6 सरकारी बैंक, 3 मुख्य अस्पताल, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 22 पुलिस स्टेशन और 2,265 गाँव में बटा हुआ है। इस जिले की मुख्य नदी का नाम गंगा है। इस जिले के मध्य से NH 96 और NH 50 गुजरती है।
यहाँ की साक्षरता दर 73% है। कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज: MS गर्ल्स कॉलेज, मदन मोहन मालवीय कॉलेज, श्री राम जानकी महाविद्यालय इत्यादि। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह जिला खूबसूरती से भरपूर मशहूर है। बेला देवी मंदिर, किसान देवता मंदिर, माँ पंचमुखी मंदिर, भक्तिधाम, शनिदेव मंदिर, शक्तिपीठ इत्यादि। यह जिला महाभारत व रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। कुछ समय के लिए प्रतापगढ़ आंवला के निर्माता के रूप में रैंक में बढ़ गया था। Hello everyone, this is Cadet Under Officer Priya. Let's start. Leather city of the world, Manchester of India, Kanpur, the most vibrant and happening city of Uttar Pradesh, situated on the south bank of River Ganga, located 70 km west of Lucknow. The name of the city believed to be derived from Kanha plus Pur, Kanpur, meaning the town of Kanha or Krishna. The citizens from Kanpur are referred as Kanpuriya. Kanpur is the 11th most populous city in India. It is also the highest taxpayer city of Uttar Pradesh. Kanpur has the largest military cantonment in entire India. The Kanpur Central Railway Station is the most busiest railway station in India. The city is known as the leather capital of world since British era. Kanpur is the home of India's largest artificial limbs factory, Lal Imli. A great highlight of the city is India's first wooden mill established in Kanpur by British Empire in 1876. Kanpur is the home of India's most widely read Hindi newspaper, Dainik Jagran. Highlight of the Kanpur cities: first, Blue World Theme National Park, UP's biggest water park, and second, Z Square Mall, UP's second biggest mall. Kanpur area is about 3,155 km square, having a huge population of 3.8 million. Literacy rate of Kanpur is about 82%. Famous personalities from Kanpur: former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, President of India Shri Ramnath Kovind and Raju Srivastav, Amit Mishra, leg spinner of Indian cricket team, Kuldeep Yadav, famous wrist spinner. Must visit places of Kanpur: Nana Rao Smarak Park, Blue World Theme Park, Kanpur Memorial Church, Dwarkadhish Temple, Phool Bagh, Jain Glass Temple, Elan Forest Zoo, Sri Radha Krishna Temple. Popular institutions from Kanpur: CMJM University, one of the largest university in entire Asia, Chandrasekhar Azad University, Harcourt Butler Technical University, IIT Kanpur, one of the first Indian institution of technology established in 1959. The Kanpur division consists of 6 districts. First, Auraiya district. Second, Etawah. Third, Farrukhabad. Fourth, Kanpur Dehat. Fifth, Kanpur Nagar. And last one, Kannauj. Auraiya. Auraiya is a city and a municipal board in Auraiya district in the state of Uttar Pradesh, India. On 17 September 1997, 2 tehsils named Auraiya and Bidhuna were separated from district Etawan to form the new district named as Auraiya. It is situated on National Highway 2 to the east of Etawan city and 105 km in west of Kanpur city. Auraiya has a population of 87,736. Famous tourist place of Auraiya: Yagya Sthal of Bhagwa Kali Temple. This temple is located in the southern direction of district headquarters of Auraiya and near the bank of Yamuna river. Kamdev Temple. This temple is very old temple of Auraiya. Devi Kali Temple, very old Lord temple situated near Yamuna river. Badi Devi Temple. This temple is located in Padhin Darwaza. Farrukhabad. Farrukhabad is a city in the Indian state of Uttar Pradesh. It is the administrative headquarters of the Farrukhabad Tehsil. The city is on the bank of River Ganga and is 338 km from the national capital Delhi and 190 km from the state capital Lucknow. According to 2011 census, it has a population of 2,75,754. Farrukhabad is one of the cities notable for Zardogi embroidery and zari weaving. The craft was brought by the Afghans in the 12th centuries. Farrukhabad was a part of the River Ganga expressway. Notable personalities from Farrukhabad: Muhammad Khan Bangash, Mughal military servant and founder of the city of Farrukhabad; Zakir Hussain, the third president of India and Bharat Ratna; Mahadevi Verma, Hindi poetess and educationalist. Etawah. Etawah is a city on the banks of Yamuna river in the state of Western Uttar Pradesh in India. Etawah's population of 2,56,838 as per the 2011 population census make it the 180th most populous city in India. The city lies 300 km southeast of the national capital New Delhi and 230 km northeast of the state capital Lucknow. The city was an important center for the India Rebellion of 1857. It is also the Sangam or confluence of the Yamuna and Kambal river. It is the 26th most populous city in Uttar Pradesh. Etawah was known for its handloom products. Most of them are converted into power looms, thanks to the advent of better technology. Etawah is derived from the burner of bricks. Where bricks are made, it has thousands of brick centers between its boundaries. Notable buildings in Etawah: Kali Vahan Shakti Peeth, Tigsi Shiva Mandir, Hazari Mahadev Temple. Notable personalities: George Adamson, K. Asif, Akhilesh Yadav, Mulayam Singh Yadav. Kanpur Nagar district, meaning urban Kanpur district, is one of the districts of the Uttar Pradesh state of India. It is a part of Kanpur division and its district headquarters is Kanpur. Notable personality from Kanpur Nagar: Kavi Bhushan, an Indian poet;
Kanpur Dehat district is a district in Uttar Pradesh state in northern India. The administrative headquarters of the district are at Mati Akbarapur. The district is a part of Kanpur division. Notable resident of the Kanpur Dehat: Shri Ram Nath Kovind, ex-governor of Bihar and current president of India. Historical place in Kanpur Dehat: Shukla Talab, Akbarpur. Regional places in Kanpur Dehat: Venkateshwar Mahadev Temple, Binapara; Kapilwaha Temple, Dirapur; Parhul Devi Temple near Rura; Mukta Devi Temple near Muzaffarabaद. जय हिंद। आई एम कैडेट राधा गौतम। आज मैं आपको गोरखपुर मंडल के बारे में बताने जा रही हूँ। गोरखपुर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे बसा एक शहर है। यह एक राज्य की राजधानी लखनऊ से 273 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह गोरखपुर जिले, उत्तर पूर्व रेलवे क्षेत्र और गोरखपुर मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। गोरखपुर के अलावा देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जिले भी स्थित है। गोरखपुर में प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ मंदिर है, जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर नेपाल रोड पर स्थित है। यहाँ एक महीने लंबा हर साल मकर संक्रांति मेला लगता है, जो कि 14 जनवरी को शुरू होता है। यह मंदिर खिचड़ी मेला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट और लजीज है। यहाँ कई लाख तीर्थ यात्रियों और पर्यटन विशेष से मेला के दौरान मंदिर आते हैं। गोरखपुर में एक मशहूर गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व भर सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर स्थित है। आप जानते हैं यहाँ की एक चीज खाने में बहुत टेस्टी है, शायद आपको नहीं पता होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताती हूँ। यहाँ की लिट्टी चोखा खाने में बहुत मजेदार है। अगर आप यहाँ कभी आए तो लिट्टी चोखा खाना नहीं भूलना। अगर हम बात करें यहाँ की फसल के बारे में, तो पुदीना, धान, रबी जैसी फसलें ज्यादा होती हैं। यहाँ की भाषा और कथक नाच उतना ही अच्छा है जितना की फसल, खाना इत्यादि। जय हिंद, मैं सार्जेंट शिवांगी। अब हम उत्तर प्रदेश राज्य के 18 मंडलों में से एक चित्रकूट के बारे में बात करेंगे। इसमें 4 जिले आते हैं: बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट जिला पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है। चित्र अर्थात दृश्य, कूट अर्थात पहाड़, पहाड़ों का दृश्य। वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। रामायण के अनुसार यहाँ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष 6 महीने बिताए थे। अत्रि, अनसुया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सर्वंग जैसे भक्तों का यह जन्मस्थल रहा है। चित्रकूट की स्थापना। चित्रकूट बुंदेलखंड का एक छोटा सा भाग था। चित्रकूट में 4 तहसील, 5 ब्लॉक, 3 विधानसभा क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रफल 3415 किलोमीटर, साक्षरता दर 85.5%, वर्तमान आबादी 9,91,697, प्रमुख राजमार्ग NH 76, मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, प्रमुख कौशल लकड़ी के खिलौने, सुंदर पत्थरों की मूर्ति। यहाँ की सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं। मुख्य पर्यटक व धार्मिक स्थल सती अनुसुया, गणेश बाग, गुप्त गोदावरी, सीतापुर, हनुमान धारा, भारतकूप, रामघाट, राजापुरी, कालिंजरी, सबरी और राघव जलप्रपात को मिलाकर चित्रकूट एक धाम के रूप में स्वीकार किया गया है। मुख्य नदी मंदाकिनी। बांदा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक जिला है। यह चित्रकूट डिवीजन का एक हिस्सा है। बांदा जिले का हेडक्वार्टर बांदा में स्थित है। बांदा जिले में 5 तहसील, 8 ब्लॉक, 26 पुलिस स्टेशन, 4 विधानसभा क्षेत्र, 2 नगरपालिका परिषद, 6 नगर पंचायत, 471 पंचायत, 761 गाँव। बांदा जिले की विशेषताएं: सजल पत्थर के लिए प्रसिद्धि, नक्काशीदार मंदिर, शानदार रॉक मूर्तियां, महत्वपूर्ण स्थल खजुराहो, कालिंजर, विद्यावासिनी टेम्पल, नदियां, बगेर नदी, केन नदी, उत्तर में यमुना, मुख्य फसल खरीफ, रबी, मुख्य महोत्सव कालिंजर। यह गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मस्थल है। हमीरपुर जिला, यह जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। यह चित्रकूट का ही भाग है। हेडक्वार्टर हमीरपुर। हमीरपुर जिले में 4 तहसील, 7 ब्लॉक, 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2 विधानसभा क्षेत्र, 3 नगरपालिका, 4 नगर पंचायत, मुख्य राजमार्ग नेशनल हाईवे 86, संपूर्ण क्षेत्रफल 4121 किलोमीटर, जनसंख्या 1,104,021, साक्षरता दर 70.16% है। महोबा जिले को आला उदल नगरी के नाम से भी जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर महोबा शहर है। महोबा में 4 तहसील, 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2 विधानसभा क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रफल 2884 किलोमीटर, आबादी 8,75,958, साक्षरता दर 66.94%, मुख्य राजमार्ग 86। जय हिंद, मैं कैडेट माही चौधरी। आज हम बात करेंगे झांसी मंडल के बारे में। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। झांसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस मंडल में 3 जिले आते हैं: जालौन, झांसी और ललितपुर जिला। सबसे पहले आता है जालौन। ये जिला झांसी मंडल में ही आता है। इस जिले का हेडक्वार्टर उराई शहर में मौजूद है। जालौन जिले की मुख्य नदियों का नाम यमुना नदी, बिटवा नदी और पहुंच नदी है। ये यूपी का 15वां सबसे छोटा और 11वां सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की कुल आबादी 20 लाख के करीब है। फिर आता है ललितपुर जिला। ये जिला भी झांसी मंडल में ही आता है। यहाँ की आबादी करीब 15 लाख है। इस जिले में हिंदू और जैन के बहुत से मंदिर हैं। ललितपुर जिले में 15 बांध हैं, जो कि पूरे भारत के जिलों में सबसे ज्यादा हैं। फिर चलते हैं झांसी की ओर। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की प्रमुख भाषा बुंदेली है। झांसी रेल और सड़क का प्रमुख केंद्र है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, उन्होंने झांसी के राजा गंगाधर राव निवेलकर के साथ शादी कर वो झांसी की रानी बनी। यहाँ की आबादी 7 लाख के करीब है। झांसी पूरी दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई की वजह से जाना जाता है। झांसी का किला, झांसी संग्रहालय और महालक्ष्मी मंदिर यहाँ के पर्यटक केंद्र हैं। झांसी का किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 1613 ईस्वी में बनवाया था। झांसी का ये किला बंगरा नामक पहाड़ी में स्थित है। झांसी संग्रहालय केवल झांसी की ऐतिहासिक धरोहर को ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की झलक को भी प्रस्तुत करता है। महालक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी को समर्पित है। महालक्ष्मी देवी आज भी झांसी के लोगों की कुलदेवी है। झांसी में दाऊ के समोसे, बसंत यादव की चाय और नारायण चाट काफी फेमस भी है। जय हिंद एवरीवन, मैं सार्जेंट कृति। आइए आपको यूपी के देवी पाटन मंडल की तरफ ले चलते हैं। इस मंडल का नाम तुलसीपुर में स्थित मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवी पाटन रखा गया, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी पाटन मंडल में 4 जिला है: बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। देवी पाटन मंडल की कुल जनसंख्या 1,01,90,000 है। यहाँ 13 तहसील, 44 विकासखंड, 457 न्याय पंचायत, 2,958 ग्राम पंचायत, 7 नगरपालिका परिषद, 9 नगर पंचायत है। यह मंडल नदियों और वनों से घिरा हुआ है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर है। यहाँ की मुख्य नदी
राप्ती, घाघरा, सरयू, बबई नदी है। गोंडा देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है। बलरामपुर जिला राप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह मंडल पूरा नदियों से घिरा हुआ मंडल है। आइए हम बलरामपुर के कुछ पर्यटन स्थल का दर्शन करते हैं। सबसे पहले माँ देवीपाटन। प्राचीन स्थल बिजलीपुर मंदिर, कोयला बास, जयप्रभा ग्राम, बलरामपुर स्टेशन। आइए एक नजर श्रावस्ती जिला की तरफ। ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान राम के पुत्र लौ ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल विपासना मेडिटेशन सेंटर, शहद महत ऐतिहासिक स्थल, सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैन धर्म मंदिर, बौद्ध धर्म मंदिर, विभूतिनाथ मंदिर, आनंद बोधि वृक्ष, ऐतिहासिक सीता द्वार। मंडल का सबसे जनसंख्या वाला जिला बहराइच। पर्यटन स्थल बहराइच, कोटारनिया घाट, वाइल्ड सेंचुरी, दरगाह शरीफ, माँ संघारणी मंदिर, चित्तौड़ झील। गोंडा पर्यटन स्थल श्री स्वामीनारायण मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, झालीधाम मंदिर, दुख हरण नाथ मंदिर, वराही माता मंदिर, कौनधार झील, श्री श्याम मंदिर। देवीपाटन मैया की जय। जय हिंद एवरीवन, मैं सार्जेंट कीर्ति। आइए आपको ले चलते हैं यूपी के अयोध्या मंडल में। अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं: अयोध्या, मेडकनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी। अयोध्या मंडल की कुल जनसंख्या 4 करोड़ के अप्रॉक्स है। अयोध्या जिले में 5 तहसील, 1272 गांव, 835 ग्राम पंचायत है। ऐसा माना जाता है कि इसको अवध के नवाब राजा सिराजुद्दौला ने बसाया था। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने फैजाबाद जनपद का नाम बदलकर अयोध्या जनपद कर दिया है। अयोध्या में 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएन सांग आया था। अयोध्या के मुख्य पर्व। अयोध्या वैसे तो पर्वों की नगरी मानी जाती है, हमेशा किसी न किसी पर्व में बिजी रहती है, लेकिन यहाँ मुख्य पर्व यहाँ के श्री राम नवमी, गुरु पूर्णिमा, दीपावली, सावन का झूला इत्यादि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के पर्यटक स्थल नागेश्वर नाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, कनक भवन, सीता की रसोई, गुरुद्वारा, ब्रह्मकुंड और गुप्तार घाट, गुलाबबाड़ी तथा बहु बेगम का मकबरा। माता की जय युद्ध घोष करने वाली डोगरा रेजिमेंट अयोध्या में स्थित है, जिसका हौसला हिमालय से ऊंचा, इसके इरादे चट्टान से भी मजबूत होते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध अख्तर गायिका, अखिल मुक्केबाज, इंदु जैन, लावण्या त्रिपाठी, दिवाकर द्विवेदी, जिन्हें अवध की शान कहा जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कुमारगंज। मुख्य अस्पताल, जिला अस्पताल श्री राम हॉस्पिटल। मुख्य व्यवसाय कृषि है, औद्योगिक स्थान चीनी मिल, गुड़ों का उत्पादन इत्यादि। मुख्य फसल धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, आलू इत्यादि। की प्रसिद्ध मिठाई जलेबी, चाट, रबड़ी, गुजिया। शहर की स्थापना मोहम्मद शाह के सेनाधिकारी दौरा खान ने किया था, जिसे बाराबंकी जिले के नाम से जाना जाता है। प्रमुख पर्यटन स्थल देवा शरीफ, दरगाह, पारिजात ब्रिज, कोटवा धाम मंदिर, कुंतेश्वर धाम मंदिर। प्रमुख शिक्षण संस्थान श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, यहाँ की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। प्रमुख अस्पताल सदगुरु अस्पताल, रफी अहमद किडवाई मेमोरियल जिला अस्पताल, देवा जिला अस्पताल। गांधी परिवार जहाँ से बिलोंग करता है वह है जिला अमेठी। जिला अमेठी के प्रसिद्ध व्यक्ति स्मृति ईरानी, पंकज सिंह, क्रिकेटर डॉक्टर संजय उर्फ राजा भाई। प्रमुख शिक्षण संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युरान अकेडमी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। प्रमुख अस्पताल संजय गांधी अस्पताल। क्षेत्र रेल प्लांट, एसीसी सीमेंट वर्क्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए चलते हैं एनटीपीसी टांडा की सैर, यानी कि अम्बेडकर नगर। नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रसिद्ध स्थल श्रवण कुमार, बाबा गोविंद साहब की तपोस्थली। अम्बेडकर नगर से सस्ते कपड़े पूरे देश में पहुंचाए जाते हैं। नदी के तट पर बना हुआ पावर प्लांट एनटीपीसी कंपनी ने नवरत्न कंपनियों में अपना एक स्थान विश्व भर में ग्रहण किया है। यहाँ के मुख्य विद्यालय राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल और गोमती नदी के तट पर स्थित हुआ है। यहाँ के प्रमुख स्थान सीताकुंड, विजयथुआ महावीर, सुंदरलाल में शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख शिक्षण संस्थान कमला नेहरू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान संत तुलसीदास महाविद्यालय। जय हिंद। जय हिंद। आई एम कैडेट डॉली सिंह। मैं आज आपको यूपी के बस्ती ज़िले के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। बस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण और गौरवशाली ज़िले के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। बस्ती ज़िले में सिद्धार्थनगर ज़िला और संत कबीर नगर ज़िला आते हैं। सड़क मार्ग द्वारा बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और राजमार्ग 233 गुजरते हैं। इस जिला का हेडक्वार्टर बस्ती शहर में मौजूद है। इस जिला की आबादी 24,64,000 के करीब है। बस्ती जिले में 4 तहसील और 14 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 5 नगरपालिका। प्राचीन समय में बस्ती को कौशल के नाम से जाना जाता था। बस्ती जिला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। इस जिले के कुछ मुख्य फसलें हैं, जैसे गेहूं, धान, आलू, मक्का, गन्ना आदि। धार्मिक स्थल हैं जैसे बाबा मोक्षेश्वर नाथ छावनी और बस्ती जिले की प्रमुख नदी घाघरा नदी है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर तनु। अब हम बात करेंगे बरेली मंडल के बारे में। बरेली उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक मंडल है। इसमें 4 जिले आते हैं: बदायूं जिला, बरेली जिला, पीलीभीत जिला और शाहजहाँपुर जिला।
बरेली जिला, इसकी स्थापना 1537 ईस्वी में बसदेव और बरलदेव ने की थी। महाभारत काल में से पांचाल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये द्रौपदी की जन्मभूमि थी। बरेली जिले में 6 तहसील, 15 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 290 डाकघर, 29 पुलिस स्टेशन, 10 अस्पताल, 1 जिला कोर्ट, 144 न्याय पंचायत, 1 नगर निगम, 20 नगर पालिका परिषद, 1008 ग्राम पंचायत है। इसका हेडक्वार्टर बरेली शहर में ही स्थित है। फेमस इंस्टीट्यूट, साक्षरता दर 58.5%, 3 मेन इंस्टीट्यूट, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सिद्धि विनायक विश्वविद्यालय, फ्यूचर इंस्टीट्यूट, SRMS यूनिवर्सिटी। टोटल 29 रेलवे स्टेशन, फेमस रेलवे स्टेशन, बरेली रेलवे जंक्शन, बरेली सिटी रेलवे स्टेशन, इज्जत नगर रेलवे जंक्शन। फेमस पर्सन हु बिलोंग्स टू बरेली, प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी, कविता सेठ, उर्दू पोइट डॉक्टर वसीम बरेलवी, कथावाचक पंडित राधेश्याम शर्मा। फेमस फूड ऑफ बरेली, सीख कबाब, नहारी, आलू टिक्की, पानी बताशे, चाट, लस्सी, फास्ट फूड, रेवड़ी एंड गज्जक, जलेबी और स्वाल आलू, दाल पापड़ी, फैंस बेकरी की पाइनएप्पल पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, मटन पेटी, चिकन पेटी, एग पेटी, पनीर पेटी एंड फेमस बरेली की बर्फी। बिजनेस ऑफ बरेली, मुख्य व्यवसाय खेती, मुख्य फसल धान, गेहूं, दलहन और गन्ना। अन्य व्यवसाय यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन फ्यूल कंपनी, जरी के कारखाने, हाथ की कारीगरी, बांस व बैत के फर्नीचर। इस कारण बरेली को बांस बरेली भी कहा जाता है। सुरमा यहाँ 200 सालों से बनता आ रहा है। पॉपुलैरिटी ऑफ इयररिंग्स। बरेली का झुमका पूरे इंडिया में फेमस है। झुमके की लोकप्रियता को देखते हुए बरेली जिले में स्थित NH24 को 0 पॉइंट झुमका तिराहा बनाया गया है। मुख्य नदी रामगंगा नदी, मुख्य मेला रामगंगा का चौबारी मेला, बरेली क्लब में लगने वाला उत्तरायणी मेला, नरियावल का मेला, कैंट का दशहरा मेला। टूरिस्ट प्लेसेस, फन सिटी वाटर पार्क, फिनिक्स मॉल, आला हजरत दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नाथ नगरी टेम्पल जिसके अंतर्गत 5 मंदिर आते हैं जो 5 पांडवों ने बनवाए थे, श्री अलकनाथ मंदिर, श्री विकिंडी नाथ मंदिर, श्री त्रिवेंद्र नाथ मंदिर, दुपेश्वर नाथ मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर। पीलीभीत जिला, इस जिले का गठन सन 1889 में बरेली जिले के बंटवारे के बाद किया गया था। हेडक्वार्टर पीलीभीत शहर में। पीलीभीत जिला घने जंगलों के आसपास और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर हिमालय के क्षेत्र में बसा हुआ है, जो गोमती नदी की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। यह जिला उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जंगली इलाकों में से एक है। थारू जनजाति के कई लोग अभी भी इस जिले में रहा करते हैं। यहाँ पर 5 तहसील, 18 अस्पताल, 7 ब्लॉक, 6 नगर पंचायत, 1 लोकसभा, 3 नगर पालिका परिषद, 4 विधानसभा, 149 वार्ड, 15 पुलिस स्टेशन, 138 डाकघर, 731 ग्राम पंचायतें, 10 शहर और 1440 गाँव। मुख्य नदी गोमती नदी, शारदा नदी, देवा नदी, बाइफ्रेक्शन, खारजा नहर, लाल पुल, सब सरोवर। मुख्य त्योहार होली, यहाँ होली 10 दिनों तक मनाई जाती है। पूरनपुर तहसील का शेरपुर गांव, यहाँ गाली देने की परंपरा है। फेमस पर्सन हजरत शेर मोहम्मद शेर मियान, हजरत हसमत अली खान स्टेडियम, ललित हरी चीनी कारखाना स्टेडियम, गांधी स्टेडियम। फेमस फूड पीलीभीत स्पेशल थाली, कड़ी चावल, पनीर, मुर्ग मुसल्लम, निहारी। टोटल 19 रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन पीलीभीत रेलवे जंक्शन। फेमस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज, ललित हरी आयुर्वेदिक कॉलेज, हाफिज अहमद खान लॉ कॉलेज, JMB इंस्टीट्यूट, रामलू भाई सानी महिला डिग्री कॉलेज। मुख्य व्यवसाय खेती, प्रमुख फसल गन्ना, अन्य फसल धान, गेहूं। अन्य व्यवसाय चीनी मिल, कागज मिल, आटा मिल, ईंट व मोमबत्ती के कारखाने। अन्य नाम बांसुरी नगरी, भारत की 95% बांसुरी यहीं से बनती हैं। टूरिस्ट प्लेसेस, गौरी शंकर मंदिर, जय संतरी देवी मंदिर, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, राजा वेणु का टिला, 6वीं पातशाही गुरुद्वारा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियान बाबा की दरगाह, जामा मस्जिद, चूका। शाहजहाँपुर जिला, इस जिले का गठन सन 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बरेली के बंटवारे के समय किया गया था। हेडक्वार्टर शाहजहाँपुर शहर में। इतिहास, यह मुगल सम्राट शाहजहाँ के नाम पर रखा गया था। इसकी स्थापना दिलेर खान और बहादुर खान ने की थी। फेमस पर्सन राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद उर्फा अल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, भारत के पहले संग्राम के उस्ताद मुगल पी अहमद अल्लाह खां का नाम भी इतिहास में दर्ज है। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के कारण शाहजहाँपुर जिले को शहीदों का घर और शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर 6 विधानसभा, 23 पुलिस स्टेशन, 285 डाकघर, 1 जिला कोर्ट, 1 जिला अस्पताल, 6 नगर पंचायत, 4 नगर पालिका परिषद, 1070 ग्राम पंचायत, 10 शहर, 2325 गाँव हैं। मुख्य व्यवसाय खेती, मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, मूंगफली, दलहन। अन्य फसल आम और अमरूद। छोटे व्यवसाय रिलायंस पावर प्लांट, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, चीनी मिल, पेपर मिल, चावल मिल, आटा मिल। मुख्य नदी रामगंगा नदी, गर्रा नदी, गोमती नदी। टूरिस्ट प्लेसेस, सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर, हनुमत धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, बटन देवी काली मंदिर, रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक, शहीद पार्क। रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर रेलवे जंक्शन। फेमस फूड पान तंदूर। साक्षरता दर 59%। मेन इंस्टीट्यूट गादी फेजियाम डिग्री कॉलेज, स्वामी सुखदेवानंद PG कॉलेज, आर्य महिला डिग्री कॉलेज, प्रेम किशन खन्ना गवर्नमेंट कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कॉलेज। बदायूं जिला, बदायूं जिले का हेडक्वार्टर बदायूं शहर में स्थित है। बदायूं का नाम अहिर के राजकुमार बुद्ध के नाम पर रखा गया था। मुख्य नदी गंगा नदी, सगरतल। यहाँ पर 6 तहसील, 1 लोकसभा, 14 थाने, 3 हॉस्पिटल, 6 विधानसभा, 15 विकासखंड, 1 नगर पंचायत, 3 बिजली घर, 3 बैंक और 1474 गाँव हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन बदायूं रेलवे जंक्शन। मेन इंस्टीट्यूट साक्षरता दर 52.91%। विवेकानंद कॉलेज, NMSN दास PG कॉलेज, केदारनाथ महिला कॉलेज। फेमस पर्सन पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, उर्दू शायर शकील बदायूनी, गीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, राजनीतिज्ञ बेगम अबीदा अली अहमद। मुख्य व्यवसाय गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, सफेद चने, लघु उद्योग तरबूज, खरबूज, ककरी। फेमस फूड शादी वाली कढ़ाई कोरमा, बदायूं के मशहूर। टूरिस्ट प्लेसेस, जामा मस्जिद, ताजमहल की प्रतिकीर्ति, देश का एकमात्र रावण मंदिर, नवाब अखलाक खान का रोजा, काला ताजमहल, गौरी शंकर मंदिर, मां काली का शक्तिपीठ नगला मंदिर, कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला काकोरा मेला, बड़े छोटे सरकार की दरगाह। थैंक यू। जय हिंद, मैं हूं कैडेट संजना चौधरी और अब हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर मंडल पर। विंध्याचल या मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से एक है। इसके अंतर्गत मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर या भदोही और सोनभद्र जिले आते हैं।
विंध्याचल मंडल में गंगा, सोन और रिहांद नदी बहती हैं। मिर्ज़ापुर मंडल की भूमि बहुत ही धार्मिक है। यहाँ हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यता रखने वाले कई प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से अष्टभुजा मंदिर, काली खोह मंदिर, वैष्णो देवी शक्तिपीठ और सीध समाहित स्थल, जिसकी मान्यता है कि इस स्थान पर माँ सीता ने अपने आप को धरती में समाहित कर दिया था, यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। इन सभी बातों से परे विंध्याचल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 8 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। विंध्याचल मंडल का भदोही जिला यहाँ के कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भदोही क्षेत्र को बुनकारों का घर कहा जाता है। नृत्य और गायन शैली में मिर्जापुर क्षेत्र का कजली और ठुमरी लोगों का पसंदीदा है। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अक्षी त्यागी और मैं कैडेट मानसी त्यागी। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का जिला है। यह शहर राजा शाहजहां के बेटे मुराद के द्वारा 1600 में स्थापित किया गया था। 5945 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला मुरादाबाद जिला गंगा नदी पश्चिम के समतल मैदान से घिरा है और यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद भारत में पीतल के उद्योग का केंद्र है और इसीलिए इस शहर को पीतल नगरी भी कहा जाता है या सिटी ऑफ ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। मुरादाबाद घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है। यह वक्त यहाँ का मौसम हल्का और सुखद रहता है क्योंकि मुरादाबाद एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इसीलिए पूरे साल यहाँ पर्यटक आते हैं। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में 8 रेलवे स्टेशन, 4 तहसील तथा 8 ब्लॉक हैं। मुरादाबाद जिले के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। पहला अमरोहा, दूसरा बिजनौर, तीसरा मुरादाबाद, चौथा रामपुर, 5वां संभाल। सभी का स्वागत है अमरोहा शहर में। अमरोहा का पिन कोड है 244221। यहाँ के योग्य स्थल हैं मजार शाह विलायत साहब, दरगाह बूढ़े साहब, नजामुद्दीन साहिब की मजार, बाए का कुआ, वासुदेवी मंदिर और तुलसी पार्क। अमरोहा में फेमस कॉलेज JS हिंदू PG कॉलेज अमरोहा। अमरोहा फेमस फूड। आइए अब हम चलते हैं बिजनौर की शहर पर, जहां पर 5 तहसील आते हैं। बिजनौर, चंदपुरा, धमपुरा, नागिना और नजीमाबाद। यहाँ का पिन कोड 246701 है। यहाँ के फेमस प्लेसेस के बारे में बात करें तो बिजनौर दारानगर, नजीबुद्दौला फोर्ट, बहुत ही फेमस जगह है ये। विदुर कुटी टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। इंदिरा पार्क, घूमने की बहुत प्यारी जगह। नजीबाबाद सुल्तानत फोर्ट, वाओ। नजफ ई हिंद। और अब हमारे फेमस फूड्स, बर्फी बहुत टेस्टी होती है, यम्मी यम्मी हलवा, चिक्की बहुत ही प्यारी डिश है, पेठा, वाह व्हाट अ लुक। नाउ फेमस पर्सन्स, सुशांत सिंह, राहुल चौधरी, ओमवती देवी, ज्ञानचंद। फेमस कॉलेजेस, SP कॉलेज ऑफ लॉ, RV इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेविस तिथली विद्या। आइए अब जरा मुरादाबाद की भी सैर कीजिए। इसका पिन कोड 244001। इसमें हमारे पास 4 तहसील आते हैं। फेमस प्लेसेस, प्रेम वंडरलैंड, इको हर्बल पार्क, डीप पार्क, द इवल कैफे। फेमस फूड्स, चिकन बिरयानी, यम्मी एंड टेस्टी माउथ वाटरिंग मूंग दाल। फेमस कॉलेजेस, MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, MIT कॉलेज ऑफ फार्मेसी, प्रखर इंटर कॉलेज। फेमस पर्सन्स, नैना सिंह, जावेद जैफरी। तो चलिए बात करते हैं रामपुर की। रामपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसका नाम राजा राम सिंह के नाम पर पड़ा था। यदि बात इसके क्षेत्रफल की जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 84 किलोमीटर स्क्वायर है और इसमें रहने वाली जनसंख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। रामपुर पे ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और यहाँ का पिन कोड है 244901। यहाँ का टेलीफोन कोड है 0595। अगर रामपुर के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट है 55.08%। और यदि हम कहीं जगह की बात करते हैं तो वहाँ पे सैर सपाटा घूमने फिरने की बात की ना जाए तो ये तो गलत बात है। तो रामपुर में घूमने के लिए जो चीज़ें मशहूर हैं, जो जगह मशहूर हैं, वो हैं जामा मस्जिद, राज लाइब्रेरी, रामपुर प्लानिटेरियम और अम्बेडकर पार्क। ये बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। अगर आप कभी भी रामपुर जाते हैं तो इन जगहों पे जाना मत भूलिएगा। और अगर कहीं घूमने फिरने की बात हो और वहाँ खाने पीने की बात ना हो तो ये तो गलत बात है। तो रामपुर का फेमस फूड है तार घोस्ट कोरमा। तो अगर आप कभी भी रामपुर जाते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए जरा एक नज़र संभल की तरफ भी डाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 तहसील आते हैं, संभल, चंदौसी और गुन्नौर। इसका पिन कोड 244302 है। यहाँ के फेमस कॉलेजेस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, most famous college for the polytechnic, and MGM PG college, that is a postgraduate college. Famous food,
Yummy meva barfi. It's a very yummy dish. Sweet silver leaves. Lychee pulp. Yummy. Famous places now. Kali Mandir. Most beautiful mandir. Suraj Kund Mandir. And Manokamna Mandir. Wow. Chamunda Devi Mandir. Now famous dance. Sambhal Chal. It's a very beautiful art. Famous persons. Nadeem Tareen. साफिक इकबाल महमूद। जय हिंद। मैं कैडेट भूमिका। मैं आपको बताऊंगी मेरठ मंडल के बारे में। मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरठ जिले के बारे में जानकारी। मेरठ जिले का संबंध पौराणिक काल से बताया जाता है। मेरठ जिले में 12 ब्लॉक, 34 जिला पंचायत, 80 नगर निगम परिषद हैं। मेरठ जिले में कुल 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र, बागपत लोकसभा क्षेत्र, मेरठ लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2522 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 34 लाख से ऊपर है। मेरठ के उत्तर में मुजफ्फरनगर, दक्षिण में बुलंदशहर और दक्षिण पश्चिम में गाजियाबाद और बागपत जिला पड़ता है। मेरठ का सराफा बाजार पूरे भारत में सोने के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह मेला होली के एक सप्ताह बाद लगता है। मेरठ शहर का घंटाघर अपने आप में एक रहस्यमय स्थल है, जिसको 14 मार्च 1913 में बनवाया गया था। इस जिले का रेलवे स्टेशन मेरठ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे जंक्शन अपने रेल मार्ग के जरिए जम्मू, अम्बाला, सहारनपुर तथा भारत के कई अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। बुलंदशहर जिले के बारे में जानकारी। जिला बुलंदशहर का क्षेत्रफल कुल 4441 किलोमीटर वर्ग 1715 वर्ग मील है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2,22,826 है। बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था। इसका इतिहास लगभग 1200 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना अरिबरन नाम के राजा ने की थी। यहाँ पर एक मिनी ताजमहल भी है। बुलंदशहर के मिनी ताजमहल की स्थापना फैजन हसन कादरी ने 2012 फरवरी में की थी। बुलंदशहर के प्रसिद्ध मंदिर बुलंद टेम्पल, हनुमान टेम्पल, मनसा देवी टेम्पल, शिव टेम्पल, माता टेम्पल आदि हैं। बुलंदशहर में घूमने की प्रसिद्ध प्लेसेस आजाद पार्क, गांधी पार्क, कारनी पार्क, गंगा घाट, अवंतीबाई लोधी प्रतिमा आदि हैं। बुलंदशहर में हिंदी भाषा बोली जाती है। बुलंदशहर की प्रसिद्ध मिठाई जलेबी है। बुलंदशहर में खाने में प्रसिद्ध लस्सी, कचौरी, छोले भटूरे, पाव भाजी आदि हैं। बुलंदशहर की मुख्य फसलें गेहूं, गन्ना, मक्का आदि हैं। बुलंदशहर में 4 गेट हैं, जिनका नाम है पनफोर्ड, क्लब गेट, फतेहगंज गेट, फिरोजगंज गेट, मोती बाग गेट। बागपत जिले के बारे में जानकारी। बागपत का इतिहास के पन्ने खंगालें तो पता चला इस शहर का नाम व्याघ्रप्रस्थ था, क्योंकि यह सदियों पहले बाघों की आबादी ज़्यादा थी। मुगल काल के दौरान इस शहर का नाम बदलकर बागपत कर दिया गया। मुगल कालीन कई अवशेष बागपत में देखे जा सकते हैं। उन्हीं अवशेषों में से एक है लाखा मंडल, जिसे शाहजहां की बेगम ने बनवाया था। लाखा मंडल का पत्थर लाल चुनार का पत्थर है और इसी से दिल्ली का लाल किला बना है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि जनपद बागपत में एकमात्र जो मुगल पीरियड का एक बढ़िया स्ट्रक्चर खड़ा है, वो केवल ये खड़ा है। बागपत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। खुदाई के दौरान यहाँ से कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो महाभारतकालीन हो सकती हैं, और महाभारत जिसमें यहाँ का वर्णन मिलता है कि जो पांडवों ने कौरवों से संदिग्ध के रूप में श्री कृष्ण द्वारा गांव मांगे गए, उसमें से एक यह भी था। यमुना नदी की तरफ 2 गांव हैं, वर्णावा और बागपत, जो कि उस समय वर्णाव्रत और व्याघ्रप्रस्थ के नाम से महाभारत में वर्णित है। तो अपने आप में महाभारत, जो कि हिंदुस्तान का बहुत पुराना लिटरेचर है, उसमें इस गाँव का वर्णन होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बागपत है। बागपत जिले की जनसंख्या लगभग 13 लाख है। आगे के जिलों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। गाजियाबाद जिले के बारे में जानकारी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक दृष्टिकोण से शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक जिला है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे मजबूत जिलों में से एक है। गाजियाबाद शहर में कई बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं और यहाँ रोजगारों के अवसर युवाओं को प्राप्त होते हैं। इसलिए पूर्वी भारत के अन्य जिलों के हजारों संख्याओं में लोग यहाँ आते हैं। 14 नवंबर 1976 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने गाजियाबाद को जिला घोषित किया था। इससे पहले गाजियाबाद मेरठ जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 31 अगस्त 1994 को गाजियाबाद को नगर निगम का दर्जा मिल गया। तहसील से जिला बनने के बाद गाजियाबाद ने सामाजिक, आर्थिक व कृषि के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए जिस तरह दिल्ली का विकास होता गया, उसी के साथ साथ गाजियाबाद का विकास भी होता गया। आज के समय में दिल्ली और गाजियाबाद एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके जन्मदिवस पर गाजियाबाद को जिला बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में जिला गाजियाबाद 3 तहसीलों में बटा हुआ है। गाजियाबाद, लोनी, मोदीनगर। गाजियाबाद जिले का क्षेत्रफल 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिले के पूर्व में हापुड़ जिला, पश्चिम में दिल्ली और हरियाणा राज्य, उत्तर में मेरठ और बागपत जिले तथा दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले की सीमाएं हैं। गाजियाबाद से मुख्य रूप से बहने वाली नदियों में गंगा नदी, यमुना नदी तथा हिंडन नदी है। यहाँ पर हिंडन नदी के किनारे अंग्रेजों से युद्ध भी हुए। भारत को आज़ादी मिलने तक यहाँ के लोग अंग्रेजों से लड़ते रहे। गाजियाबाद का पुराना नाम गाजी-उद्दीन था, जो रेलवे लाइन बिछने के बाद बदल दिया गया। वर्ष 1313 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासन के दौरान यह पूरा क्षेत्र विशाल मैदान हुआ करता था, जहां युद्ध भी हुआ करते थे। गाजियाबाद का प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर, यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इसका इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है।
जिला गौतम बुद्ध नगर के बारे में जानकारी। चलिए चलते हैं गौतम बुद्ध नगर की ऐतिहासिक यात्रा पर। गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1442 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या लगभग 16,48,115 है। गौतम बुद्ध नगर में 3 तहसील हैं, सदर, दात्री और जेवर। 102 ग्राम पंचायत है और 4 ब्लॉक हैं। और गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 423 गाँव है और 21 पुलिस स्टेशन है। इस जिले की स्थापना 9 जून सन 1997 को हुई थी। अभी इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे उप महानगर शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें हैं गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल इत्यादि। यहाँ पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल स्मारक है, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। घूमने के लिए प्रसिद्ध जगह द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल और जीआईपी मॉल, वर्ल्ड ऑफ वंडर वाटर पार्क, द ग्रैंड वेनिस मॉल, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, ओखला सेंचुरी, सिटी पार्क इत्यादि। गौतम बुद्ध नगर जिले की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना है। कुछ क्षेत्रों में बाजरा भी लगाया जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर ओम मंदिर, हनुमान मंदिर, साईं बाबा मंदिर आदि। यहाँ की मुख्य बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हापुड़ जिले के बारे में जानकारी। हापुड़ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। यह जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस हापुड़ शहर में मौजूद है और हापुड़ जिला मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। हापुड़ जिले में 3 तहसील, 4 ब्लॉक, 9 पुलिस स्टेशन, 5 सरकारी बैंक, 3 विश्वविद्यालय, 2 मुख्य सरकारी अस्पताल, 272 ग्राम पंचायतें और 352 गाँव में बटा हुआ है। हापुड़ जिले की कुल आबादी 26 लाख के आसपास। जय हिंद। जय हिंद। मैं कैडेट आसू माहौर। मैं कैडेट चिराक्षी राज। हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल की झलक साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य लखनऊ मंडल में 6 जिले शामिल हैं: लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव। इसका एरिया 31,104 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन लगभग 20 लाख है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर है। इसका नाम पहले लखनपुर हुआ करता था। यूपी की प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ स्थित है। 2017 से यह भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक है। इस शहर में 90,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में स्थित है। यहाँ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। यहाँ पर स्थित दिल हजरतगंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक भी तार नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ हिडन अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम है। यहाँ पाए जाने वाले अनोखे व्हाइट स्टोन्स गोमती चक्र वास्तुदोष सुधार व पॉजिटिविटी के लिए प्रसिद्ध है। स्पोर्ट जैसा दिखने वाला चारबाग रेलवे स्टेशन भी अनूठा है। लखनऊ की बात हो तो लखनवी सूट का जिक्र होना तो लाजमी है। यहाँ का चिकनकारी वर्क अद्भुत है। इंडिया का सबसे लंबा रेस कोर्स भी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के लजीज जायकों में कबाब, जलेबी व नवाबी बिरयानी मशहूर है। यहाँ का अमीनाबाद मार्केट भी बहुत प्रसिद्ध है। ज्येष्ठ के महीने में हर मंगलवार को यहाँ बड़ा मंगल उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 8 लाख से अधिक लोगों को लंगर परोसा जाता है। टूरिज्म के क्षेत्र में लखनऊ यूपी का मुख्य व प्राचीन शहर है। घूमने के लिए यहाँ इंडिया का सबसे लंबा हुसैनाबाद क्लॉक टावर, एशिया का सबसे बड़ा हॉल बड़ा इमाम बाड़ा जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जानेश्वर मिश्र पार्क, ब्रिटिश रेसिडेंसी, 60 फीट लंबा रूमी दरवाजा या टर्किश गेट, सैटर्न शेप में बना इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम, अम्बेडकर पार्क, मरीन ड्राइव, नवाब वाहिद अली शाह जू, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आदि हैं। नज़ाकत व मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए आप एक बार लखनऊ जरूर घूमें। हरदोई, जिसको पहले हरिद्रोही कहा जाता था, मंदिरों व धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर्यटक स्थल जैसे श्री राम जानकी मंदिर, नैमिषारण्य फॉरेस्ट मौजूद है। सालों पहले लक्ष्मीपुर के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। यह प्रसिद्ध है सिर्फ यहाँ पाए जाने वाले केतकी के फूलों के लिए। यहाँ ऐतिहासिक पर्यटक स्थल मौजूद हैं जैसे ईदगाह मस्जिद, तंत्र विद्या पर आधारित फ्रॉक टेम्पल, गोला गोकर्णनाथ टेम्पल जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ विशाल चैत्र मेला लगता है। यूपी का एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का आकर्षण केंद्र है। बात करते हैं सीतापुर। सीतापुर में नीमसार तीर्थ स्थल, यह तीर्थ स्थल महाभारत काल से संबंधित है। यह तीर्थ स्थल सीतापुर में सुप्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे देवीपुर मंदिर, हनुमानगढ़ी, ललिता देवी मंदिर, नीमसार जंगल भी आदि प्रसिद्ध हैं। सीतापुर के बाद हम बात करते हैं रायबरेली। रायबरेली उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख व्यापारी केंद्र है, जिसमें आधुनिक रेल डब्बा कारखाना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री एवं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन मुख्य हैं। यहाँ पर अनेक प्राचीन व सुंदर इमारतें भी हैं, जिसके अंतर्गत शिवगढ़ का किला भी आता है। यह किला अंदर व बाहर से काफ़ी सुंदर है, काफ़ी आकर्षित करने वाला है। शिवगढ़ का किला राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इंदिरा उद्यान। इस उद्यान में इंदिरा गांधी जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित कर दी गई है। सीतापुर रायबरेली के बाद हम बात करते हैं उन्नाव, जो कि लखनऊ और कानपुर के बीच स्थित है। उन्नाव के महान क्रांतिकारी राजा राम बख्शी सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उमाशंकर दीक्षित, चंद्रशेखर आजाद आदि ऐसी तमाम हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी तलवार और कलम से उन्नाव जिले का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, पेपर उद्योग आदि ये सारे उद्योग इस जिले में स्थित हैं, जिस कारण लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। उन्नाव में प्रत्येक वर्ष उन्नाव पूरंगी महोत्सव बनाया जाता है। इस महोत्सव में फूलों की होली बड़े जोरों शोरों के साथ खेली जाती है। महोत्सव के साथ साथ महाशिवरात्रि और शिव शोभा यात्रा भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बनाई व निकाली जाती है। जय हिंद। 41 यूपी बटालियन एनसीसी बुलंदशहर कैडेट श्वेता शाक्या। आज हम ऑनलाइन माध्यम से यूपी शहर के मंडल वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराओं की सैर कराएंगे। भारत में हिंदू धर्म एवं सभ्यता के रूप में
काशी यानी कि वाराणसी का विशेष महत्व है। वाराणसी की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके कई नाम। वाराणसी की विभिन्न विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पूर्व तत्व के दस्तावेजों, पौराणिक कथाओं, भूगोल, संस्कृति, अध्यात्म, कला, इतिहास, उत्तर वाहिनी गंगा पर अपनी अनूठी स्थिति सब कुछ इस शहर को अन्य से अलग बनाती हैं। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी यह नगरी सबसे पुराना जीवित शहर है। वाराणसी कई धाम, स्थान, पूजन पद्धतियों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान और संस्थान के लिए जाना जाता है। यह बुद्ध, जैन तीर्थंकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्मस्थली रही है। वाराणसी वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। यह इतिहास के दौरान बदलते संरचना, पैटर्न या आंदोलन को प्रस्तुत करता है। यह चित्रकारी, मूर्तिकार शैलियों की समृद्ध खजान है। वाराणसी ने अपनी साड़ी और हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी के काम, फाइबर शिल्प के लिए नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। प्राचीन शिल्प के साथ वाराणसी आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं रहा है। गंगा पवित्र नदियों में भी सर्वाधिक पवित्र नदी गंगा इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर पेश करने का काम करती है। बनारस भारत में शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र भी है। इस शहर के विद्यालय, यहाँ की गुरु शिक्षा परंपरा, साहित्य उत्सव और पुस्तकालय सभी इसे विशिष्ट बनाते हैं। बनारसी पान, ठंडई, कचौड़ी, लस्सी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बनारस अपनी संगीत परंपरा के लिए भी मशहूर रहा है। पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल है। सभी विद्याओं की जननी है वाराणसी। हर साल हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी घूमने और आध्यात्मिक परंपरा को नज़दीकी से समझने आते हैं। अब हम बात करेंगे वाराणसी मंडल के जनपद की। वाराणसी एरिया 1535, पॉपुलेशन 36,76,841, लिटरेसी रेट 77.5%, तहसील सदर, पिंजर, रजा तलब, हॉस्पिटल 5 एंड पुलिस स्टेशन 28। लोकेशन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। चंदौली एरिया 2484, पॉपुलेशन 19,52,756, लिटरेसी रेट 78.9%, सदर, सकलदेहा, चकई, मुगलसराय, नौगर, फेमस फॉर चंद्रप्रभा एंड देवदारी वाटरफॉल। गाजीपुर एरिया 3,377, पॉपुलेशन 36,20,268, लिटरेसी रेट 71.78%, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, जमानिया, जकानिया, कसीमबाद, श्योराई, सैदपुर, फेमस फॉर गुलाब जल एंड इट्स स्प्रे। नाउ जौनपुर एरिया 4,038, पॉपुलेशन 44,94,204, लिटरेसी रेट 73.66, जौनपुर, वदापुर, मछली शहर, मियाहू एंड केराकाट एंड फेमस फॉर जामा मस्जिद एंड ऑल्सो मेज एंड राइस एंड व्हीट क्रॉप। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, आई एम कैडेट निशांत सिंह। आज मैं आपको भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर मंडल के विषय में बताऊंगा। यह शहर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और कुटीर उद्योग जैसे लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सहारनपुर कृषि उपज, आम और बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से घिरा है, जैसे पश्चिम में करनाल, उत्तर में सिरमौर, पूर्व में हरिद्वार और पश्चिम में मुजफ्फरनगर। यह शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 704 किलोमीटर की दूरी पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 36 लाख से अधिक थी। सहारनपुर जिले में कुल 5 तहसीलें देवबंद, बेहट, रामपुर, मनिहार, सहारनपुर। धार्मिक दृष्टिकोण से सहारनपुर जिले में 56.54% हिंदू, 41.95% मुस्लिम, 0.54% सिख हैं। सहारनपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है और शहरी में रेलवे, मधुमक्खी पालन और चीनी मिल। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई और इसका नाम राजा शाह रणवीर के नाम पर पड़ा। सहारनपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटन स्थल के लिए भी जाना जाता है। इस 9 गजा पीर, यह पीर नेशनल हाईवे NH 73 पर एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ हर साल दर्शन के लिए लाखों सैलानी सहारनपुर की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। थैंक यू।